जय गुरुदेव, जय श्री राम। हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। इसमें आपसे कह रहा है कि किसी और व्यक्ति को आप ये कैसे बताएंगे कि आपकी जो टेबल है जिसमें आप पढ़ते हैं, वहाँ टेबल पर अगर कोई लैंप रखा हुआ है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, उस किसी और व्यक्ति को आप कैसे बताएंगे। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि कैसे बताया जाए। तो जैसे एक्सरसाइज 3.1 के प्रथम फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले मान लीजिए कि हमारा ये हमारा ऐसे एक टेबल है, ठीक है। अब ये टेबल है हमारा, तो यहाँ पर मान लीजिए कहीं ये लैंप रखा हुआ है। अब ये लैंप अगर रखा हुआ है तो इसके दो चीज़ें बन रही हैं स्थिर में। एक तो इसकी दूरी यहाँ से और एक दूरी इसकी यहाँ से। यानी अगर मैं इसको एक जो है वाई एक्सिस मान लूँ और इस वाले को एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, इसको मैंने वाई एक्सिस सपोज कर लिया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये मेरा लैंप है जिसको मैंने मान लिया कि ये कोई पी लैंप है, ठीक है। ये लैंप है मेरा। तो इसके दो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं, एक तो हमारा ये एक्स एक्सिस से इसकी दूरी और एक हमारा इस वाई एक्सिस से इसकी जो है दूरी। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये तो हमारा हो गया, मान लीजिए कि ये ए कोऑर्डिनेट कॉमा बी मान लिया कि यहाँ से ये जो है ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट ए हो गया और वाई एक्सिस की जो लेंथ है ये आपकी बी हो गई, ठीक है। तो ये हमने सपोज कर लिया। तो इसको लिखने के तरीके में क्या बोलेंगे किसी दूसरे से कि मेरी जो ये लैंप है वह जो है इस कदर से इस टेबल पे रखी हुई है कि जिसका कोऑर्डिनेट जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी बन रहा है। तो यहाँ सबसे पहले लिखने के तरीके में आप क्या लिखेंगे टू डिस्क्राइब द पोजीशन of a table lamp placed on the table. Let us consider, मान लिया अपनी तरफ से, let us consider the table lamp एज पी पॉइंट। ये जो पी पॉइंट है इसको हमने मान लिया कि ये क्या है, टेबल लैंप है। तो जब ये टेबल लैंप हो गया और मान लिया कि ये जो टेबल है वो क्या है, एक प्लेन है, तो यहाँ लिखेंगे एंड द टेबल एज अ प्लेन। फिर उसके बाद नाउ चूज टू perpendicular edges of the table। अब देखिए ये एजेस हैं और ये इस पे 90 डिग्री एंगल ये बन रहा है। तो ये जो दो एजेस हैं इसको हम लोगों ने चूज़ कर लिया अपनी तरफ से। और क्या चूज़ करके देखा कि ये इसको ओरिजिन ओ मान लेते हैं, ये एक्स और ये ओ वाई। एजेस ऑफ द टेबल एज द एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई, ठीक है। अब उसके बाद मीजर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए सेंटीमीटर ऑफ पी लैंप फ्रॉम ओ वाई, ठीक है। माना कि जो है ओ वाई से इस पॉइंट पी की जो मेज़र करने पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई है वो ए आई है। उसी तरह इस ओ एक्स से मेज़र करने पर इस पॉइंट पी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी आई है। इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे मेज़र द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सेंटीमीटर ऑफ पी लैंप फ्रॉम, अब यहाँ पर ओ आई था, यहाँ पर ओ एक्स से मेजर कर रहे हैं इसके परपेंडिकुलर, तो ये ओ एक्स लिख दिया।
तो अब यहाँ पर बता सकते हैं हम दूसरे को 10 द पोजीशन ऑफ द टेबल लैम्प P is described by the ordered pair A, B। तो इस टाइप से हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि ये जो टेबल है, इस टेबल पे माना कि ये कहीं पॉइंट P पर ये लैंप रखा हुआ है और इस पॉइंट P को ऐसे लैंप की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इसका जो है, अब ये जो एजेस हैं टेबल के, इनको हमने एक्स और वाई एक्सिस मान लिया और ये वाला पॉइंट हमने ओरिजिन मान लिया। हमें पता है कि 90 डिग्री पर एक्स और वाई एक्सिस कट करते हैं ओरिजिन पर, तो ये तो हमारा 90 डिग्री पर हो गया। अब इसी तरीके से अब आगे देखेंगे तो ये जो पॉइंट P है, इसके y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है और इस पॉइंट P का OX से परपेंडिकुलर डिस्टेंस B है। तो ये जो A और B डिस्टेंस आया, यानी P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, A, B आ गया। तो जब P का कोऑर्डिनेट हमको A, B मिल गया, तो अब इसको लिखें कैसे? तो लिखने के तरीके में फिर लिखेंगे कि नाउ चूज टू परपेंडिकुलर एजेस ऑफ द टेबल एज द एक्सिस OX एंड OY। फिर उसके बाद मीजर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस A सेंटीमीटर of P, that is lamp, from OY. Similarly, measure the perpendicular distance from B centimeter of P lamp, that is from OX। तो ये मीज़र कर लिया, इसे मीज़र करके हमें A और B कोऑर्डिनेट मिल गया। जब A और B कोऑर्डिनेट मिल गया तो अंत में हम लोगों ने लिख दिया thus the position of the table lamp P is described by the ordered pair A, B। ordered pair मतलब कि ये A का मान अगर कुछ है तो B का भी मान उसी के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ होगा। तो इस टाइप से हमारा ये प्रथम क्वेश्चन हो गया। एक्सरसाइज 3.1 के सेकंड क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।